आप भी बाकी एस्पिरेंट्स की तरह ये गलतियां तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, या जीआरएफ अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो आज इन्हीं सारी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ना सिर्फ उनका प्रॉब्लम, कैसे आप इन गलतियों को सुधार सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही एंड आप सभी के लिए इस चैनल पे पेपर वन एंड यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन में आप सभी लोगों को यहाँ पे कराती हूँ। सो मेरे साथ पेपर वन एंड सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 PM स्पेशली सोशियोलॉजी की क्लासेस होती है, एंड मॉर्निंग 10 AM पेपर वन की क्लासेस मैं लेती हूँ। सो इसके लिए आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2026 के लिए कंप्लीट बैचेस आपके लिए अवेलेबल है फॉर पेपर वन एंड ऑल दी सब्जेक्ट, जहां पे पेपर वन के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो आप डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड वे में सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको पेपर वन के साथ साथ सोशियोलॉजी भी प्रिपेयर कराती हूँ, जिसमें आपको सारी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारी क्लासेस, वीडियो नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो बैचेस को आप लोग जरूर से ज्वाइन करते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर एस्पिरेंट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि बिना सिलेबस को रीड किए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि कभी अपने सिलेबस को अच्छे से डिकोड ही नहीं करते, उसको अच्छे से उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक से फिल्टर आउट नहीं करते। ये सबसे पहली गलती है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आज तक कभी आपने सिलेबस खोल के ही नहीं देखा है, सिर्फ रेंडमली यूट्यूब वीडियोस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते जा रहे हो, तो ऐसे कभी भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि अपने सिलेबस को ध्यान से एकदम रीड आउट करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिलेबस से ही क्लियर हो जाती है। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में बात करूं, तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से डिकोड किया है, सिलेबस में मेंशन हर एक टर्म का इवन मीनिंग आपको पता है, किस थिंकर ने वो कॉन्सेप्ट दिया है, तो काफी सारे क्वेश्चंस तो आप सिर्फ इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस युद्ध के लिए हमें तैयारी करनी है उसका शत्रु हमें पता होना चाहिए। तो सिलेबस यहाँ पर आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है पेपर वन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि पहले पेपर टू पढ़ लेंगे फिर पेपर वन बाद में पढ़ेंगे, या पेपर टू का क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो उस पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर वन को इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों में ही बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप दिन में 6 घंटे अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कम से कम 2 घंटे पेपर वन को दे और 4 घंटे आप अपने पेपर टू को दे, ठीक है। और पेपर वन जैसे सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मैं और हमारे प्रीमियम बैचेस में आपको प्रोवाइड किया जाता है, कि जैसे सोशियोलॉजी की आपकी एक क्लास चल रही है, तो साथ में हम 1 या 2 यूनिट साइमल्टेनियसली पेपर वन की भी प्रिपेयर करते हैं, सो दैट बैलेंस में आपका दोनों का पेपर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, सारी चीजें। सो पेपर वन को साथ में लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि लास्ट दिन 10 दिन 10 मैराथन से हो जाएगा, ऐसे कभी भी पेपर वन प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। एंड पेपर वन को अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो आज के टाइम पे यूजीसी नेट को एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक आज के टाइम पे होती है कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं और इसी के साथ ये है एंडलेस लेक्चर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूजीसी नेट कैटेगरी में थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज हैं जो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ा टास्क है कि आपको उन रिसोर्सेज में फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने रिसोर्सेज को एकदम स्ट्रिक्टली डिसाइड कर लो। अगर आप इवन चलो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको वो रिसोर्सेज फिक्स कर लेने कि आपको कौन से टीचर से क्या पढ़ना है। जैसे पेपर वन है तो पेपर वन किससे पढ़ना है। अब जैसे पेपर वन में अलग अलग यूनिट्स है तो आप अलग अलग वो भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम प्रीमियम बैचेस में करते हैं, जो टीचर जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो पढ़ाता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, अब सोशियोलॉजी में बहुत सारी ऐसे कॉमन टॉपिक है जो आपके पेपर वन कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पेपर वन हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ। अदिति मैम है, वो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी है, तो वो आपको पेपर वन में आईसीटी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता आईसीटी। तो इस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं कि जिस सब्जेक्ट का, जिस टीचर का जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, आप उसके थ्रू प्रिपेयर करो। क्योंकि आज के टाइम पे ये हो रहा है कि जो टीचर्स बैंकिंग एसएससी की तैयारी कराते हैं, इवन वो भी आपको पेपर वन पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ एंडलेसली लेक्चर्स हमें नहीं देखने हैं यूट्यूब पर जाके, आप उन लेक्चर्स को फिल्टर आउट करो, उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करो, पीवाईक्यूज को यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तब आपकी प्रिपरेशन होगी। जैसे जो मैंने पहले चीज बोली कि सिलेबस आपने फिल्टर आउट किया। अगर आप देखो प्रीमियम बैचेस लिया है तो वहां तो टीचर्स आपको सारी चीजें बताते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, सारा प्लान मटेरियल सब प्रोवाइड करते हैं। बट अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको अपनी टू डू लिस्ट जरूर यहाँ पे बनानी चाहिए, ठीक है। टू डू लिस्ट में आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपने लिख
देख लिए। अब अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन का आइडिया होना चाहिए कि आपके कितने टॉपिक हो चुके हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी चैनल का कोई भी वीडियो खोल लिया, देख के पढ़ने बैठ जाएंगे, तो उन्हें कभी ये आइडिया ही नहीं होता कि कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात करें कि बिना समझे बस कंसेप्ट को याद कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इतनी कंप्लेंट करते हैं कि मैम हम इतनी क्लासेस देखते हैं, इतने सारे चीजें पढ़ते हैं, बट वो चीजें याद ही नहीं हो रही। क्योंकि चीजें याद ना होने का सबसे बड़ा कारण है अगर आपको वो टॉपिक समझ में ही नहीं आया है। अगर चीजें समझ आ जाती हैं तो उनको याद करने में बहुत कम से कम टाइम लगता है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको ध्यान से समझो, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर वन में टाइप्स ऑफ मास मीडिया पढ़ा, तो अब आपने मास मीडिया पढ़ लिया है तो आप उसको खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, बिना किसी नोट्स देखे, बिना किसी वीडियो को देखे, खुद को समझाओ शॉर्ट टर्म्स में। तो जब आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर पा रहे हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया है। या आपका कोई फ्रेंड है, किसी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप किसी को समझा पा रहे हो मतलब आपको वो टॉपिक समझ में आए। ये चीज मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में बच्चों को नोटिस करती हूँ कि मैंने क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन का तो सही आंसर बच्चों ने दे दिया क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो जाता है, बट अगर उस कॉन्सेप्ट का मैं मीनिंग पूछूं तो नहीं बता पाते। तो ये वही चीज है कि यहाँ पर जब हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो समझना जरूरी है, फिर उसके साथ मल्टीपल टाइम रिवाइज करना जरूरी है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे अक्सर बच्चे करते हैं कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये चीजें नहीं। रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग, आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा, उसको 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, फिर 4-5 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, तो ऐसे आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है पीवाईक्यूज या क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि पहले पूरा थियरी पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज नहीं करनी। आपको साथ में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अलग अलग तरीके से। जैसे मैं प्रीमियम बैचेस में क्या करती हूँ कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए, ठीक है। फिर जब एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई तो हमने उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए। जैसे मैं अपनी सोशियोलॉजी क्लास में यही करती हूँ कि पहले जब क्लासेस चल रही हैं तो एक टॉपिक का थियरी पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर जब वो पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई तो मैं लगभग 10-12 साल के बच्चों को यूनिट वाइज पीवाईक्यू दे देती हूँ, तो वो अपने पेज पर भी बैठ के सॉल्व अच्छे से करते रहते हैं। तो ये चीज हो जाती है। तो पीवाईक्यूज भी जरूरी है बट साथ में एमसीक्यूज भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत वाइडर चीजें, पर्सपेक्टिव से चीजें पूछी जा रही है, तो एमसीक्यूज भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट चीज जो मुझे सबसे बड़ी कमी किसी प्रिपरेशन में लगती है वो है इनकंसिस्टेंट होना। अगर आप लगातार रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है 1-2 दिन की लड़ाई है, 1-2 महीने की बात है और हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है और लगभग 5 से 6 महीने आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ो, जरूरत 10 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। आप दिन के 6 घंटे ही पढ़ो, बट वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। फिर उसमें मक्कारी नहीं होना चाहिए कि हम इतना भी नहीं पढ़ रहे, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया फिर अगले 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, तो ये चीजें कभी भी काम नहीं आएगी। स्पेशली मैं यहाँ पर बोलती हूँ जैसे पेपर वन में जो यूनिट आपको सबसे डिफिकल्ट लग रही है, ठीक है, नॉट जस्ट पेपर वन, पेपर टू में भी होता है, बट जैसे पेपर वन में डीआई का सबसे ज्यादा फियर होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो आप उसे कंसिस्टेंटली सॉल्व करो। जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इनिशियली डीआई वगैरह को सॉल्व करने में, तो मैं क्या करती थी कि डेली का मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे डेली डीआई करना ही करना है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था, जैसे 1-1.5 घंटा भी लग जाता था एक डीआई को सॉल्व करने में, बट वो डेली किया तो एग्जाम तक आते आते 10-15 मिनट में भी डीआई सॉल्व होने लगे थे। तो आपको ये चीजें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी। अगर आपने सपोज 10 दिन किया फिर आप छोड़ दो कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, नहीं, आपको कम से कम 20-25 दिन लगातार कोई चीज करनी पड़ेगी, तब एक तरह से उसका फ्लो बनता है और सारी चीजें आती है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, सारी चीजें आपको आती हूँ, बट अगर ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी चीजें की है, बट अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो आप हमेशा नोटिस करना वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वही स्टूडेंट जीतेगा जो कंसिस्टेंट होगा। हमेशा याद रखना परफेक्शन से ज्यादा यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट एंड सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है, मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं, स्पेशली सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट स्टूडेंट नहीं सॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि 3 घंटे जो है हमें कम पड़ जाते हैं और पेपर हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये सबसे इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कभी सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए। आप सभी को कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल फुल लेंथ 3 आवर का 3 घंटे का मॉक टेस्ट सीबीटी मोड में देना चाहिए, जहां पर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंबाइंडली जो 150 क्वेश्चन है, जैसे पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन, जैसा कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न होता है, लगातार 150 क्वेश्चन आप प्रॉपर सीबीटी मोड में लगातार 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर रहे हो। जिन बच्चों ने ये चीजें नहीं की है, हमेशा याद रखना उनको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम कम पड़ जा रहा है। क्योंकि ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे सीबीटी मोड में दिए। तो उसका फायदा ये हुआ कि मैंने मेन एग्जाम में लगभग आधे घंटे पहले भी अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करते, बट ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है सीबीटी मोड में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी तक इनमें से कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कर रहे थे, और आगे जाके अब आप उन मिस्टेक्स पर सुधारने का काम करोगे, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसी तरीके से मेरे गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो प्रीमियम बैचेस आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पे पेपर 1 के साथ साथ सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन मैं कराती हूँ। इस तरीके से पूरा शेड्यूल आपको मिल जाता है, सारी चीजें। एक सोशो वाइब चैनल भी है जिसमें डेडिकेटेडली सोशियोलॉजी की भी क्लासेस में लेकर आती हूँ, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 के साथ साथ आपको डिफरेंट पेपर 2 सब्जेक्ट जो है उनकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब करना जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है और कोई भी स्ट्रगल है, चैलेंज है जो आप अपनी प्रिपरेशन में फेस करते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट उसका भी सॉल्यूशन है मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड कर सकूं। बट इन मिस्टेक्स पे जरूर काम करना है, सो दैट आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।